बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, शो दैट द पॉइंट्स a,0 0,b एंड 3a,-2b लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इट्स इक्वेशन। हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और वो कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आप प्रूफ करें कि ये एक ही इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। दूसरा सेकंड जो है, हमें इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है, तो इट मीन्स कि स्लोप। अच्छा, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के जो है सपोज कर लेंगे कि ए जो है वो है a,0, बी जो है 0,b और सी जो है हमारे पास है 3a,-2b। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स ए बी सी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास कि स्लोप हम निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, ए से लेके बी तक ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के, और इक्वल होगा ये स्लोप ऑफ ए सी है। अगर इन तीनों के स्लोप सेम आ जाए, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी आ जाए इक्वल स्लोप ऑफ बी सी के, और वो इक्वल आ जाए स्लोप ऑफ ए सी के, अगर तीनों के स्लोप हमारे पास सेम आ जाए तो इट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, ए पॉइंट हमारे पास है a,0 एंड बी पॉइंट हमारे पास है 0,b। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट 1 है तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू ए, और ये y1 हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट बी है तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, जब भी एक लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो और हमें उसका स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हम बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला और स्लोप फार्मूला हमारे पास होता है m। अच्छा, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये m1 होगा। ठीक है, तो m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं हम, ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, स्लोप आ जाएगा ए बी का, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a। ठीक है, तो m1 हमारे पास आ जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू b ओवर माइनस a। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये m2 होगा हमारे पास। ठीक है, तो b पॉइंट हमारे पास है 0,b एंड c पॉइंट जो है वो है हमारे पास 3a,-2b। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा b और x2 हो जाएगा 3a और y2 हो जाएगा -2b। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, हम इसको स्लोप फॉर्मूला पुट करेंगे बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। m2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, सिंपली हम वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, y2 माइनस y1 यानी कि -2b माइनस b ओवर x2 माइनस x1 3a माइनस 0। ठीक है, तो ये m2 आ जाएगा बस -2b माइनस b -3b हो जाएगा। ठीक है, ओवर 3a, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये M2 जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस का B ओवर ए। ठीक है, तो ये M1 भी हमारे पास माइनस B ओवर ए आया था। ठीक है, और M2 भी हमारे पास माइनस B ओवर ए आया है। और अब इसी तरह से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC, और हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये M3 होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है A,0, A,0 एंड सी पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है 3A,-2B। ठीक है, अब चूंकि जो है ये .1 है तो ये हो जाएगा x1 = a, y1 = 0, x2 = 3a, y2 = -2b। ठीक है, बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला। M3 = y2 - y1 over x2 - x1। M3 = y2 - y1 minus 2b - 0 over x2 - x1 3a - a। ये हमारे पास आ जाएगा M3 = माइनस का 2b ओवर 3a। अच्छा सॉरी, ये स्टेप में से गलत हो गया है। तो M3 हमारे पास आ जाएगा M3 = -2b - 0 -2b हो जाएगा। 3a में से -a होगा तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और M3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का b ओवर a। तो इस तरह से हमारे पास M1 M2 M3 जो है वो सारे इक्वल आ गए। ठीक है, यानी कि M1 = M2 = M3। ठीक है, हैंस प्रूफ। अब इसी तरह से हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो हमें उसके कम से कम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ हम ए बी ले लेते हैं पॉइंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए पॉइंट जो था वो हमारे पास था A,0 एंड बी पॉइंट हमारे पास था (0,b). ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी एक इसकी इक्वेशन में फाइंड आउट हो सकती है, क्योंकि इस लाइन का हमारे पास स्लोप भी है और एक कोई सा भी एक पॉइंट ले लें ABC, वो पुट करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लें या फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लें। दोनों कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y - y1 over x - x1 = y2 - y1 over x2 - x1। अब चूंकि ये .1 है तो x1 हो जाएगा इक्वल टू a, y1 इक्वल हो जाएगा 0 के, x2 इक्वल हो जाएगा 0 के, y2 इक्वल हो जाएगा b के। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। y - y1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0 ओवर x - x1 हमारे पास है a = y2 - y1, तो y2 के पास यहाँ पे b है, -y1 0 है, ओवर x2 - x1 0 माइनस a, तो ये हो जाएगा y - 0 y रहेगा और ये हो जाएगा x - a = b - 0 b रहेगा और ये हो जाएगा 0 - a ही रहेगा हमारे पास। अब क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे माइनस यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा -a y
इज इक्वल्स टू बी है, एक्स माइनस है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी एक्स, फिर बी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ए भी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसमें एक्स को पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि बी एक्स, अब ये माइनस ए वाई इसको इक्वल लेके हम राइट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई, देन माइनस ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये आ गई हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन।